जम्मू के ब्लॉक मांड के किसानों ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुसलसल ट्रैक्टर के जरिए काश्तकारी महंगी होती जा रही है और अगर आइंदा दिनों में ईंधन का बहरान पैदा हुआ तो किसानों को दोबारा बैलों के जरिए ज़राअत पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को चाहिए कि बैलों की खरीदारी पर सब्सिडी फराम की जाए ताकि वो बैरूनी रियासतों से बैल हासिल करके अपनी खेती बाड़ी को जारी रख सकें। किसानों ने मुतालबा किया है कि ज़री लागत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए फौरी और अमली इकदाम किए जाएं ताकि दही मईशत और ज़राअत को सहारा दिया जा सके। तो पहले तो हम नई टेक्निक के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने बनाई थी उससे ट्रैक्टर से या मशीनों से का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो वेस्ट एशिया में जो चल रहा है संकट, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है लोगों से कि तेल का जो है वो बचाव करो, गैस का बचाव करो। तो उससे ये अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ट्रैक्टरों के साथ जो हम काश्त करवा रहे हैं, जो जिन लोगों के पास बैल नहीं उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए जब महंगाई में तेल से काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ट्रैक्टरों के रेट ज़्यादा हैं और अब 3 रुपये तो आज बढ़ गया है रेट डीजल का, तो इससे और ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हम तो यही लोगों से कहेंगे कि आप पहले की तरह जैसे पहले बैलों के साथ करते थे काश्त, उसको भी थोड़ा आप ध्यान में रख कर दीजिए। ये नहीं हम कहते कि ट्रैक्टर को छोड़ दो, क्योंकि ये नई टेक्निक है, ट्रैक्टर भी ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है वो पहले की तरह बैलों को भी इस्तेमाल करें और बैलों से ही खेती करवाएं, ताकि वो लोगों की बचत भी हो। और बैल का जो 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 जोग है, जो बैल हैं जो उनसे जो खेती करवाएंगे वो 150 रुपये कनाल से हो जाती है, तो ट्रैक्टर का जो रेट है वो 300 रुपये कनाल है, तो इससे तो बचत होगी होगी। तो लोग जो हैं बिल्कुल ही छोड़ गए हैं, लेकिन बिल्कुल छोड़ना गलत है। अब दोबारा लोगों को चाहिए कि इस हालात के मुताबिक जो संकट पैदा हो गया है तेल का, उसके मुताबिक हमें फिर बैलों से जो है वो जुताई करना पड़ेगी ताकि लोगों की हालत जो है सुधरे। पुराना फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर बैलों की जो बैलों से अपनी ज़मीन को जोतना पड़ेगा और घरों में हमें गैस के बजाय हमें देसी चूल्हे जो है लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लगता है कि ये सहयोग जो है देश का तभी आप लोग कर सकते हैं, और पहले भी ये पुराने टाइम पे किया करते थे। हाँ, पहले भी करते थे, अभी भी हम करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो ऐसे ही हम करेंगे। हाँ, पुराना टाइम है, हम पहले भी बैलों से खेती बाड़ी करते थे और हम अभी भी तैयार हैं खेती बाड़ी करने, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं दिन ब दिन, और इसलिए हम पुराना जो फार्मूला है बैलों वाला, बैलों की जोड़ी वाला, वो इस्तेमाल करेंगे दोबारा। मेरा नाम मोल आ रहा है, गाँव नई बस्ती गोइंसू है, बाडरेडी के पास रहते हैं हम लोग। तेल का संकट तो बहुत ज़्यादा हालत आजकल बहुत नाजुक हो गई है, तो कोशिश करें किसान जो सभी है मिलजुल करके बैल लें, बैलों से खेती का काम करवाएं, खेती जो अच्छी होगी और दूसरा काम भी अच्छा चलेगा। ट्रैक्टर से ज़्यादा हमें ज़्यादा खर्चा पड़ता है, ना इतना कर सकता कोई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये भी अपील है कि इसको ज़्यादा कोशिश करें, बैलों को ज़्यादा अपनाएं। तेल का संकट आ रहा है जो आजकल चल रहा है पश्चिमी एशिया में जो लड़ाई वगैरह चल रही है उसके लिए, तो हर किसान को, हर ज़मींदार को यही कोशिश होनी चाहिए कि बैल अपनाएं और बैलों से खेती करें, और खेती भी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। हाँ, सब्सिडी मिलनी चाहिए किसानों को, जैसे ट्रैक्टर की सब्सिडी ऐसे किसानों को बैल की सब्सिडी मिलनी चाहिए। बाहर पंजाब से बैल मंडियाँ लगती हैं, पंजाब से बैल लेके आए, अच्छे अच्छे बैल होते हैं, वो जुताई करने लायक हैं। और